अब अब एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए हिंदू टेरर को छोड़ देते हैं, किसी और चीज़ पे चलते हैं। या एक काम करते हैं, आप यही जो पिटिशन मैं आपसे शेयर कर रहा था उसमें मैं एक और नाम आपके साथ आज शेयर करता हूँ। ये पिटिशन 2013 में लगी थी। ये जो पिटिशन लगाई गई थी, जो हमारे होम मिनिस्टर को भेजी जाती थी, ये एक ऑनलाइन पिटिशन थी जिसका कहना ये था, जिसका मेजर क्लेम ये था कि आज तक हम ये कहते रहे कि इस्लामिक टेरर होता है जिसके कारण के मुसलमानों को पकड़ते रहे, और हमारे देश की जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वो इतनी घटिया हैं कि वो सिर्फ मुसलमानों को पकड़ती हैं, जबकि सच्चाई ये है कि हिंदू टेरर एग्जिस्ट करता है और उसको इन्वेस्टिगेट करके इन हिंदू आतंकवादियों को जेल में डालना चाहिए। और जिन बेचारे भोले भाले मुसलमानों पे अत्याचार किए जा रहे हैं, उनको ज़बरदस्ती बंद किया जाता है टेरर के नाम पर, टेररिज्म के नाम पर, उन्हें छोड़ा जाना चाहिए, उनसे माफ़ी मांगी जानी चाहिए और उनको लाखों रुपए कंपनसेशन दिया जाना चाहिए। इसमें देखिए, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि जहाँ कहीं भी अगर करप्शन होती है तो वहाँ पर इनोसेंट आदमी पिसता ज़रूर है। वो हिंदू भी हो सकता है, वो मुसलमान भी हो सकता है, इसे हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आती है जब आप ये बोलना शुरू करते हो कि अगर इस्लामिक टेरर है तो हिंदू टेरर भी एग्जिस्ट करता है। इस्लामिक टेरर हम इसलिए बोलते हैं कि उनके पास ऐसी किताब है जिसमें ये लिखा है कि नॉन मुस्लिम्स को मारना जायज़ है। उसी किताब की आयतें वो लोग पढ़ते हैं जो आतंकवादी हैं, तो उसको तो इस्लामिक टेरर कहा जा सकता है। लेकिन जब आप हिंदू टेरर की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये दिखाना पड़ेगा कि सनातन धर्म की या हिंदू धर्म की कौन सी किताब है, कौन सी किताबें हैं जो बोलती हैं कि मज़हब के नाम पर दूसरे व्यक्ति को मार दो। ऐसी एक भी किताब नहीं है। इसलिए हिंदू टेरर कहने वाला डिसऑनेस्ट है और आपको पता होना चाहिए कि वो आपके साथ चीटिंग कर रहा है। ठीक है, क्योंकि आप हर एक चीज़ को लॉजिकली सोचेंगे ना कि अगर आप किसी पे हिंदू टेरर का लेबल लगा रहे हैं तो उसकी इंस्पिरेशन कहाँ से है। अगर तो हिंदू स्क्रिप्चर्स में से फिर आप ठीक हो सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ उसके क्योंकि वो हिंदू घर में पैदा होगा इसलिए कह रहे हैं तो वो गलत है। लाइकवाइज एक आम मुसलमान कोई क्राइम कर रहा है, वो कोई मर्डर करता है, तो ज़रूर वो इस्लाम के कारण कर रहा है, वो हम नहीं कह सकते। लेकिन जब वो आतंकवाद कर रहा है, वो सिर्फ इसीलिए मार रहा है कि कुरान में लिखा है कि मार दो, तब तो वो इस्लामिक टेररिस्ट कहाँ ही जाएगा। ठीक है, अब इस पिटिशन में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये एक जर्नलिस्ट है, ये देखिए चौथे नंबर पे इसका नाम आता है, सलिल त्रिपाठी राइटर। है कौन ये? जर्नलिस्ट है, राइटर है, जैसा वो क्लेम कर ही रहे हैं। और हमारे देश की नहीं, विदेशी भी बहुत सारी पत्रिकाओं में, बहुत सारे अखबारों में इसके आर्टिकल्स छपते हैं, और बहुत स्मार्ट आदमी है। ये चीज़ हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए कि ये लोग जो काम करते हैं बड़े स्मार्टली करते हैं। कुछ गधे हैं, लेकिन कई लोग हैं जो बड़े स्मार्टली काम करते हैं, जिनमें ये भी है। मैं इसके एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करता हूँ कि ये एक आर्टिकल इसने लिखा है, जो साइट है उसका नाम है इंडेक्स ऑन सेंसरशिप, तो नाम भी बड़े स्मार्ट रखते हैं। टाइटल देखिए, रॉय इज़ ऑफन रॉन्ग बट शी स्टिल हैज़ राइट्स। ये अरुंधति रॉय के एक आर्टिकल की बात कर रहा है जिसमें उसने कश्मीरी टेररिस्ट्स की सपोर्ट की थी, और अब उसने कश्मीरी टेररिस्ट को डिफेंड किया। ये उस अरुंधति रॉय को डिफेंड कर रहा है। यह आपको जो चीज़ पता होनी चाहिए कि अरुंधति रॉय का पूरा नाम अरुंधति सुजैन रॉय है, ये क्रिश्चियन है। और जो एनडीटीवी का मालिक है प्रणॉय रॉय, उसका नाम भी प्रणॉय जेम्स रॉय है, वो भी क्रिश्चियन है। तो ये चीज़ें आपको पता हो ताकि चीज़ें आप उस पर्सपेक्टिव में समझ सकें। तो इसने एक आर्टिकल लिखा था अरुंधति रॉय ने, जिसे डिफेंड कर रहा है। उसका मैं एक छोटा सा पोर्शन शेयर करता हूँ। फॉर इट्स पार्ट द गवर्नमेंट हैज़ नॉट सेड इट विल प्रोसिक्यूट रॉय। आपको याद रखना है कि ये 2010 के आसपास की बात है, जब यूपीए सरकार कब्ज़े में थी और सनातन धर्म को, हमारे देश को गाली देना एक फ़ैशन था। और अरुंधति रॉय का कुछ नहीं बिगड़ना था, क्योंकि वो वही काम कर रही थी जो यूपीए सरकार ऑफिशियली अनऑफिशियली कर रही थी। अब वो क्या बोल रहा है कि गवर्नमेंट तो उसको प्रोसिक्यूट नहीं करेगी, ऑल्दो अ लॉ मेकर ऑफ द हिंदू नेशनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी फ्रॉम द नॉर्दर्न स्टेट ऑफ उत्तराखंड हैज़ फाइल्ड एन ऑफिशियल कंप्लेंट विच कुड सेट द स्टेज फॉर सम लीगल एक्शन। दैट इज़ आउटरेजियस। अब आप इन दो सेंटेंसेस का इम्पोर्ट समझ के देखिए कि एक आप जैसा बच्चा, अगर 20-22 साल का लड़का लड़की जब पढ़ते हैं तो उनके माइंड में क्या आ रहा है? पहली चीज़ कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी है।
वो अपने मैनिफेस्टो में कहीं नहीं क्लेम करते कि हम हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी हैं। उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें भी कहीं नहीं क्लेम करते, लेकिन ये इनका तरीका है लेबल लगाने का। और फिर देखिए वो क्या कर रहा है कि उत्तराखंड का कोई बीजेपी का व्यक्ति है, वो लीगल प्रोसेस को फॉलो कर रहा है जो उसका डेमोक्रेटिक राइट है, फाइल्ड एन ऑफिशियल कंप्लेंट, लेकिन उसी को ये नेगेटिव दिखाते हैं, जबकि अपने आप को ये डेमोक्रेसी का और ह्यूमन राइट्स का और राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का चैंपियन मानते हैं। क्या बोलते हैं? दैट इज़ आउटरीजियस। अगला सेंटेंस देखिए, द स्टेटस ऑफ द प्रोविंस दैट इंडिया कॉल्स जम्मू एंड कश्मीर इज़ अ मैटर ऑफ एन इंटरनेशनल डिस्प्यूट। तो इस तरह के लोग हैं जो उस समय हमारे देश में आर्टिकल्स लिखते थे कि जम्मू और कश्मीर जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, और वो कह सकता था क्योंकि सोनिया गांधी और उसका पूरा का पूरा जो ग्रुप था वो यही करने में लगा हुआ था। अब थोड़ा सा उससे आगे चलते हैं। जब 2019 के इलेक्शन होने वाले थे, तो इलेक्शनों में ये सारे जो इस तरह के बरसाती मेंढक हैं वो निकल के आते हैं, तब इसने एक आर्टिकल लिखा मिंट में। टाइटल देखिए इसका क्या है, अप्रैल 2019 में, यानी इलेक्शन से एक महीना पहले, द रिपब्लिक इज़ एट रिस्क ऑफ बीइंग ड्रैग्ड टू अ पॉलिटिकल एक्सट्रीम। इसमें ये क्या लिखता है, दिस इज़ द बीजेपी रिटोरिक नाउ, कि अब बीजेपी का रिटोरिक क्या है, टेररिज्म कम्स ओनली फ्रॉम पाकिस्तान, विच मीन्स कि टेररिज्म सिर्फ पाकिस्तान से नहीं आता, हिंदुस्तान का भी है। ओपोजिंग द प्राइम मिनिस्टर इज़ एन एंटी नेशनल एक्ट, ठीक है। द बीजेपीज क्रिटिक्स आर अर्बन नेशनल नक्सल्स, वट एवर दैट मीन्स। तो इस तरह शो करना चाहते हैं कि अर्बन नक्सलिज्म एग्जिस्ट नहीं करता। देर इज़ नो सच थिंग एज हिंदू टेरर, कि बीजेपी बोल रही है कि हिंदू टेरर जैसी कोई चीज़ नहीं है, जिसका मीनिंग ये निकलता है कि सचमुच में हिंदू टेरर एग्जिस्ट करता है। ये 2019 में बोल रहा है ये। एंड माइनॉरिटीज़ शुड बी ग्रेटफुल नॉट असर्टिव। इसका मतलब कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए, असर्टिव नहीं होना चाहिए। शुक्रिया तो उन्हें अदा करना ही चाहिए, क्योंकि हिंदू जहाँ पे माइनॉरिटी में है वहाँ पर उन्हें बख्शा नहीं जाता। यहाँ पर माइनॉरिटीज़ थ्राइव कर रही हैं, उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो थैंकफुल तो उन्हें होना ही चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए उन्हें? ये एक है इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड बिजनेस, जो मैंने बताया था कि इनका स्टैंडर्ड तरीका होता है कि बड़े सुंदर से नाम रखे जाते हैं, ह्यूमन राइट्स, इक्विटी, इक्वलिटी वाले। इसका ये डायरेक्टर है, डायरेक्टर ऑफ पॉलिसी है, और इसकी फंडिंग कहाँ होती है? सारी की सारी विदेशी सरकारें हैं, यूरोप की और अमेरिका की, वहाँ के फाउंडेशंस हैं जो इनकी सहायता करते हैं, फंडिंग करते हैं। और फोर्ड फाउंडेशन लाखों डॉलर की इनकी फंडिंग करती है। तो आपको इनकी असलियत यहाँ से समझ आनी चाहिए। अब ये किस तरह से सनातन धर्मियों को या हिंदुओं पे ज़ख्म दे के उनको रगड़ता था, उसका एग्जाम्पल देता हूँ। ये इसका आर्टिकल है 2011 का, कैनवस ऑफ कंट्रोवर्सी। कैनवस ऑफ कंट्रोवर्सी का आगे ये उसका क्या बोलते हैं, समरी क्या देता है। A Hindu group in London had complained that the show was being put up. They were offended, presumably, by the images of nude Hindu deities Hussein had painted, among many other things. आप लोगों को नहीं पता होगा कि एक मुसलमान था मकबूल फ़िदा हुसैन नाम का, जो अपने आप को एथीस्ट बोला करता था। इनका स्टैंडर्ड ट्रिक है, वो हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाता था, और स्पेशली उनको या तो नग्न बनाता था या उनको किसी गलत पोजीशन में दिखाता था, और ये उसे डिफेंड करते थे कि ये उसका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। तो ऐसी ही एक एग्जीबिशन लगती है लंदन में, जहाँ पर ये जनाब रहते हैं। तो वहाँ पर हिंदुओं ने क्या किया, जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उनके, उन्होंने वहाँ पर विरोध किया, और जो कि हर सभ्य समाज में किया जा सकता है और करना भी चाहिए, जिसके ये चैम्पियन अपने आप को मानते हैं। लेकिन उसी को इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि मानो हिंदू कुछ गलत काम कर रहे हैं। एक और कंट्रोवर्सी हुई थी, जो बर्गर किंग है, उन्होंने क्या किया, वहाँ पर लक्ष्मी माता के पोस्टर लगा रखे थे। तो जो हिंदू थे वहाँ पर, उनको वो चीज़ ठीक नहीं लगी, बुरी लगी, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया सरकार को डेमोक्रेटिक तरीके से। सबका ना उन्होंने पिस्तौल उठाई, ना बंदूक उठाई, ना किसी को मारा, ना कोई फतवा दिया। जो उनका राइट था उन्होंने उसके अकॉर्डिंग किया। अब उसको जब ये साहब सलिल त्रिपाठी आर्टिकल लिखने बैठता है तो क्या लिखता है, हिंदू हेडेक।
और ऐसा शो करने की ट्राई करता है कि इनको ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए थी हिंदुओं को। ओके, फिर इसका एक आर्टिकल छपता है वॉल स्ट्रीट जर्नल में, टाइटल देखिए, हिंदू हेडेक। Earlier this month, Burger King in Spain used an image of Lakshmi, the Hindu goddess of wealth, in promotional posters inside the 3 restaurants. Few Hindus were likely to see these posters. Most of the world's Hindus live in India, where they form 81% of its population of 1 billion people. But several Hindu groups in the United States protested by writing to Burger King and publicizing their protest on the internet, stressing, among other things, that Lakshmi's image should not be used to sell hamburgers because most Hindus are vegetarians. अब अगर आपको इसका दोगलापन समझना है तो आप ये बोल सकते हैं कि उसका फ्रीडम ऑफ राइट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो कर सकता है वो। लेकिन मैं आपका ध्यान खींचता हूँ, एक प्ले किया जाना था मराठी भाषा में महाराष्ट्र में, शायद बॉम्बे में करना था। उस प्ले का नाम है मी नाथुराम गोडसे बोलतोय, जिसमें जो गांधी का वध किया था नाथुराम गोडसे ने, उसमें गोडसे का पक्ष दिखाया जाता है। अब अगर आप डेमोक्रेसी के, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के चैम्पियन हैं तो हमेशा दोनों पक्ष दिखाने चाहिए। गांधी का पक्ष तो सबने दिखाया है, लेकिन नाथुराम गोडसे का पक्ष इन्होंने इस प्ले में दिखाने की कोशिश की थी, तो उस पर बैन लगाया जा रहा था। तो ये सलिल त्रिपाठी उसके लिए एक आर्टिकल लिखता है, The banning of a play in Bombay that is sympathetic to the assassin of Mohandas Gandhi has sparked a bitter debate and raised critical questions about the kind of nation India wants to be: secular, democratic and liberal, or nationalist and Hindu. तो किस तरह बाइनरी क्रिएट कर दी कि हम तो चाहते हैं कि एक ऐसा हिंदुस्तान हो जो लिबरल हो, डेमोक्रेटिक हो और सेक्युलर हो, ना कि नेशनलिस्ट एंड हिंदू। अब ये दो चीज़ें अलग अलग नहीं है। हिंदू हैं तभी सेक्युलर है, हिंदू हैं तभी लिबरल है, हिंदू है तभी डेमोक्रेटिक है, लेकिन ये उसको बाइनरी क्रिएट कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि जब दूसरा अपनी बात को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है, वो क्रिएटिवली भी कर सकता है, नाटक के ज़रिए कर रहा है, तब आप ये बोलेंगे कि हम तो सेक्युलर होने चाहिए, लिबरल होने चाहिए। हालांकि आप इसमें विडंबना देखिए कि लिबरल होते हुए दूसरे को बैन लगाना चाहते हैं। ये है इनका दोगलापन, यह है इनकी हिपोक्रेसी। लेकिन यहीं ख़त्म नहीं होता। अभी आपको ध्यान होगा, एक कंट्रोवर्सी हुई थी जब राहुल गांधी से एक एनसीसी कैडेट ने कॉलेज में जब वो बात करने गया था, तो उससे सवाल पूछा कि आप एनसीसी के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो राहुल गांधी, जो इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता, उसने कहा था मुझे एनसीसी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो ये कंट्रोवर्सी बनी थी। ANI ने इसको जब ट्विटर पे डाला तो उसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि ये जो एनसीसी कैडेट थी, और जैसा कि हर देश का बच्चा सोचेगा कि जो अपने आप को प्रधानमंत्री मटेरियल समझता है उसे नहीं पता, तो उसे ये चीज़ पता होनी चाहिए थी। अब ये राहुल गांधी के लिए तो शर्म की बात थी ही, सारे इनका जो इकोसिस्टम है, जो इनके चेले चांटे हैं, उनके लिए भी शर्म की बात थी। तो डिफेंड करने के लिए ये जो नैरेटिव क्रिएशन है वो कैसे होता है, एक जर्नलिस्ट अपने आप को कहने वाला व्यक्ति है, साइकत दत्ता है, भी जर्नलिस्ट है, उसने क्या किया, एक लड़की का प्रोफाइल उठाया, संजना सिंह, और कहा कि ये जो संजना सिंह है ये ABVP की कार्यकर्ता है, यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ता है, और उसने क्वेश्चन पूछा है। तो ये जताना चाह रहा था कि क्योंकि ये बीजेपी वालों की प्लांट की हुई है वहाँ पर, इसलिए इसने ऐसा क्वेश्चन पूछा, तो राहुल गांधी को ये बदनाम कर रहे हैं। लेकिन बड़ी जल्दी एक्सपोज हो गया कि झूठ बोल रहे हैं कि वो लड़की जिसने क्वेश्चन पूछा था वो ABVP की थी ही नहीं। अब आप यहाँ 1 मिनट के लिए रुक के देखिए कि अगर ABVP की है तो भी कोई गुनाह नहीं है ABVP का होना, वो कोई बैंड ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, वो एक देश के लिए काम करने वाली संस्था है, विद्यार्थियों की संस्था है, काम कर सकती है। लेकिन वो इनका नैरेटिव बनाने का तरीका होता है, और वो भी झूठ के दम पर बना रहे हैं। और अब जब ये एक्सपोज किया जा रहा था तो उस समय सलिल त्रिपाठी इस झूठ को सपोर्ट कर रहा था। ये उसका ट्वीट है, शी इज़ अ वुमन नॉट अ गर्ल, शी इज़ एन ABVP लीडर विच इंडिकेट्स हर मोटिव, कि क्योंकि वो ABVP है इसलिए इसके आपको पता लग जाता है कि इसका छुपा हुआ एजेंडा है। इट वुड हैव बीन परफेक्टली फाइन इफ शी सेड दैट शी डिड वियर एनीथिंग अदर दैन हर यूनिफॉर्म
Those who wear uniform should not take political positions in democracies. They can of course vote. उसको पॉलिटिकल पोजीशन नहीं लेना चाहिए। ये इस तरह से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। क्यों भाई, अगर वो ABVP की है या स्टूडेंट है तो उसके पॉलिटिकल अपने स्टांस हो सकते हैं, वो ले भी सकती है। हालांकि यहाँ तो ये टोटल 100% झूठ के बेसिस पे बात कर रहे हैं। तो इस तरह से अब ये इनका तरीका है कि जो ये दरबारी जर्नलिस्ट हैं, फ्रीडम ऑफ राइट टू एक्सप्रेशन के चैम्पियन हैं, इस तरह से शब्द जाल बनाकर भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं और सक्सेसफुल होते रहे हैं। तो आपसे निवेदन यही है कि ऐसे आस्तीन के सांपों से बचें और अपने साथियों को भी बचाएं।